स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन इन्फोटेक में। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क ड्रेसें, वो भी 2 सेट, यानी कि 2 सेट में यूनिफॉर्म बिल्कुल मुफ्त मिलने वाले हैं। यूनिफॉर्म के 2 सेट मिलेंगे। उसके अलावा सिलाई के लिए भी 200 रुपये एक विद्यार्थी को दिए जाने हैं। उनका वितरण कैसे होगा, उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसमें हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि उनको ड्रेसें वितरित की जानी है, कब की जानी है, कैसे की जानी है, इस संबंधित मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने ये अभी नोटिफिकेशन जारी किया है आज 28 नवंबर को ही, जहां लिखा हुआ है निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के दिशा निर्देश। अब इसको विस्तृत हम थोड़ा जानकारी इसके बारे में जुटा लेते हैं। समग्र शिक्षा की वार्षिक योजना एवं बजट 2023-24 एवं राज्य बजट के बिंदु संख्या के क्रम में प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट उपलब्ध कराए जाने हैं। आप देख सकते हैं, निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट उपलब्ध कराए जाने हैं, यानी कि 2 जोड़ी बच्चों को यहाँ पर जो है ड्रेस की जो है बच्चों को उपलब्ध करवाई जानी है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत, जिसमें निःशुल्क यूनिफॉर्म के वितरण की चरणबद्ध योजना तैयार की गई है। जिसमें सबसे पहले आपको देखें, निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक की आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा ब्लॉक स्तर पर की जानी है। ब्लॉक स्तर पर इनकी पूर्ति होगी। उसके बाद में ब्लॉक स्तर से वितरण पीओ या यूसीओ के माध्यम से विद्यालय तक होगा। विद्यालय स्तर पर कक्षा 8 तक नामांकित समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक उपलब्ध कराई जानी है। जिसमें आपको मैं बताना चाहूँ, संस्कृत के विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, ठीक है, केजीवी विद्यालय यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय के समस्त विद्यालय जिनमें कक्षा 8 तक के नामांकित विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की जानी है। राज्य में संचालित 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म एवं अन्य राज्य के विद्यालयों की यूनिफॉर्म से भिन्न होने से यूनिफॉर्म के स्थान पर 651 रुपये, यानी कि जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है उनकी जो ड्रेस है अन्य विद्यालयों की ड्रेस से अलग है, इसलिए उनको यूनिफॉर्म नहीं दी जाकर उनके अकाउंट में सीधे 651 रुपये और 25 पैसे प्रति विद्यार्थी डायरेक्ट बेस्ड ट्रांसफ़र किया जाना है, यानी कि डीबीटी की जानी है। जो उसका प्रोसेस अलग से है वो भी आप सभी को बता देंगे। उसके अलावा राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 200 रुपये, प्रति विद्यार्थी कितना 200 रुपये का यहाँ पर उन्होंने बजट रखा है कि यूनिफॉर्म के अलावा 2 सेट यूनिफॉर्म दिए जाएंगे। उसके अलावा 200 रुपये प्रति विद्यार्थी सिलाई के जो भी जन आधार कार्ड प्रमाणित अधिप्रमाणित का बैंक खाते हैं उनमें ट्रांसफ़र डायरेक्ट बेस्ड ट्रांसफ़र किया जाना है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से वो भी किया जाना है। तो इसकी जिला स्तर पर कार्यवाही क्या रहेगी? जिला स्तर पर कार्यवाही ये रहेगी, निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के वितरण में मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त ब्लॉक कार्यालयों पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा कार्यालय अधिकारी इसके प्रभारी होंगे, जिनके द्वारा कक्षा 8 तक के नामांकित विद्यार्थियों तक निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक की पहुंच की सघन मॉनिटरिंग की जानी है। यूनिफॉर्म फैब्रिक की आपूर्ति ब्लॉक स्तर पर प्राप्त होती अतिरिक्त जिला परिषद समूह द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रसीद प्राप्ति रसीद पर जो स्टॉक एंट्री प्रपत्र से और देमनों को एंट्री करने के बाद में उनको ईमेल करने के बाद में जिला स्तर पर निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक को वितरण कर मॉनिटरिंग इनके जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उनकी अधीन में होंगी। ब्लॉक स्तर पर किए जाने वाले जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। उसके बाद में ब्लॉक स्तर से उनको जो ड्रेस है वो सीधे पीओ या यूसीओ लेवल पर भेजी जाएंगी। तो पीओ या यूसीओ लेवल पर भेजे जाने के बाद में वो इस विद्यालय में वितरित की जानी है। ब्लॉक स्तर पर आपूर्तिकर्ता से प्राप्त यूनिफॉर्म पैकेट में से सैंपल लिए जाने हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में
निम्न अनुसार समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष रहेंगे। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा इसमें यूनिफॉर्म प्रभारी रहेंगे और संदर्भ व्यक्ति यानी कि जो आरपी हैं वो यूनिफॉर्म भी प्रभारी रहेंगे। उसके अलावा लेखा कार्मिक इसमें रहेंगे। कपड़े का प्रकार है इसमें लड़कियों के लिए शर्ट कुर्ता का कपड़ा, लड़कियों के लिए पैंट निक्कर या स्कर्ट का कपड़ा, लड़कियों के लिए सलवार का कपड़ा और लड़कियों के लिए दुपट्टा या चुन्नी का कपड़ा। इस प्रकार इसमें जो है कपड़ा रहने वाले हैं, सैंपल है, और वही कपड़े उसमें आएंगे। उसके बाद में आपको एक बात बताना चाहूँगा, ब्लॉक स्तर पर गठित समिति द्वारा एकत्रित 4 सैंपल पर हस्ताक्षर एवं सील बंद कर परिषद में सुरक्षित रखने हेतु 1 पैकेट एवं 7 सैंपल समिति द्वारा हस्ताक्षर एवं सील बंद कर प्रयोगशाला में गुणवत्ता जांच हेतु दूसरा पैकेट। इस प्रकार दोनों पैकेट सीबीओ कार्यालय से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय कार्यालय के माध्यम से परिषद कार्यालय में व्यक्ति से अथवा डाक पार्सल द्वारा भिजवाना जाना है। उसके बाद में वहाँ सर वो कंप्लीट होने के बाद में वो पीओ स्तर पर पहुँच जाएंगे। तो पीओ स्तर पर उनके क्या दायित्व हैं वो भी आप देख लेंगे। पीओ स्तर पर इसके दायित्व रहेंगे, पीओ या यूसीओ सलादर्पण पर जिलेवार, ब्लॉकवार एवं विद्यालयवार नामांकन के अनुसार अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त करेंगे। यानी कि उनको ब्लॉक कार्यालय से मिलेंगी। निःशुल्क फैब्रिक के सेट्स में कमी या अधिकता होने पर ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करेंगे और संपर्क कर संबंधित विद्यालयों में निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ब्लॉक से निःशुल्क यूनिफॉर्म लाने का व्यय पीओ या यूसी स्तर पर ही वहन किया जाएगा। निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक प्राप्ति के 2 दिवस में अपने परिक्षेत्र में समस्त विद्यालयों में यूनिफॉर्म फैब्रिक का वितरण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक विद्यार्थी तक निःशुल्क यूनिफॉर्म की पहुंच की सघन मॉनिटरिंग की जाएगी और इसका अभिलेख भी संदर्भित किया जाएगा एक सिंपल से एक रजिस्टर में, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। उसके बाद में जब विद्यालयों में पहुंचा दिया जाएगा तो संस्था प्रधान का क्या दायित्व रहेंगे। संस्था प्रधान कक्षा 8 तक के जो नामांकित विद्यार्थी हैं उनकी लिस्टवार एक रजिस्टर संधारण करके और उनको जो है आवश्यक रूप से उनको वितरित की जानी है। वितरण करने के पश्चात आपको उसका स्टॉक भी रखना है, स्टॉक दिखाना है। स्टॉक में उसके बाद में आपको उसका वितरण दिखाना है। उसके बाद में शेष अवशेष कंप्लीट दिखाने के बाद में आपको इनका एक उपयोगिता प्रमाण पत्र बना के और अपने स्तर से आपको पीओ लेवल उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र बनवा के ब्लॉक लेवल पर और ब्लॉक लेवल जिला लेवल पर और जिला लेवल संबंधित परिषद में उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र बनवा कर भी भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा कि हमने ये ड्रेसें वितरित कर दी गई हैं। अब ड्रेसें कब आएंगी, कैसी आएंगी, किस हिसाब से आएंगी, तो उसकी जानकारी आपको अलग से जब नोटिफिकेशन जारी होगा, जब ड्रेसें आएंगी तब आपको बता दी जाएगी। लेकिन इस वर्ष भी ड्रेसें जो है विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो उसकी जानकारी हाल ही में ये अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप सभी के सामने जानकारी पहुँचा दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन इन्फोटेक को अभी सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कोई कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।